दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो महिलाओं के लिए किए और जो अधिकार हक और अधिकार और जो एक्ट बनाकर जो बिल बनाकर बाबा साहब ने पास करवाए, संसद में जो बाबा साहब ने आवाज़ें उठाई, वह सब काम बाबा साहब ने महिलाओं के लिए तब कर दिए थे दोस्तों जब शक्तिशाली देश अमेरिका और जापान जैसे देशों में यह सब लागू नहीं था दोस्तों, जिसकी वजह से आज हमारे भारत में सारी लड़कियां, महिलाएं, सभी लोग अंतरिक्ष तक पहुंच गई, ट्रेन तक चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, वो सब काम कर रहे हैं जो कि एक पुरुष कर सकता है। यह सब बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से। दोस्तों आइए जानते हैं डिटेल में कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कब कौन कौन से अधिकारों के लिए लड़े और कौन कौन से अधिकार संविधान में जोड़े जिससे महिलाओं का आगे के लिए भला हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे भारतीय समाज की। भारतीय समाज उस समय जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के हिसाब से भारतीय समाज में जितने भी महिलाएं थी, लेडीज थी, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति से हों, उन सभी को एक चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था। उनको कहा जाता था कि उनको आजाद करना नहीं चाहिए। यही हमारे वेद पुराण और ग्रंथों में लिखा है। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार जरूरी है। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार न्यूयॉर्क में भाषण के दौरान कहा, माँ बाप बच्चों को सिर्फ जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बाप बच्चों के जीवन को सिंचित मोड़ दे सकते हैं। हम यह बात अपने मन पर अंकित कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग अपने लड़कों के साथ साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति, हमारे भारत की तरक्की बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। दोस्तों उस समय बाबा साहब का यह भाषण और बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए हक और अधिकारों की लड़ाई की और उनको दिए, और आखिरकार बाबा साहब का यह कथन बिल्कुल सत्य साबित हुआ। आज भारत की वह सारी महिलाएं जो किसी समय एक चार दीवारी तक सीमित रहती थी, आज शिक्षित होकर जहाज तक उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष तक जा रही हैं। दोस्तों उसके बाद बाबा साहब ने न्यूयॉर्क में रह रहे अपने एक दोस्त को पत्र लिखा और कहा, हमारा भारत भी बहुत जल्द तरक्की की ओर चलेगा, तरक्की की मंजिल को छुएगा, लेकिन उसके लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और शिक्षित होना पड़ेगा। हमारा भारत बहुत जल्दी उस मंजिल तक पहुंचेगा। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 18 जुलाई 1947 को 3000 से भी ज्यादा महिलाओं को बुलाया और उनको बताया, समझाया और कहा, अपने बच्चों को सभी को स्कूल भेजो और उनको शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दो, उनको शिक्षा की ओर ले चलो। लड़कों के साथ साथ अपनी लड़कियों को भेजना ना भूलें, लड़कियों को जरूर भेजो। दोस्तों उसके बाद जो भी पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी, जब उनकी शादी हो जाती थी तो वह अपने आप को एक गुलाम समझती थी। तब बाबा साहब कहते हैं, इस गुलामी का कारण निरक्षरता है। अगर महिलाएं सभी शिक्षित हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, तो वह लोग अपने आप को कभी गुलाम नहीं समझेंगी और हमेशा आगे बढ़ेंगी। दोस्तों क्या आपको पता था जब मनुस्मृति से देश चलता था, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि उन मनुस्मृतियों में ये लिखा गया था कि स्त्रियां जो हैं जड़ मूर्ख होती हैं और कपटी स्वभाव की होती हैं, उनको कभी आजाद नहीं रखना चाहिए, उनको एक चार दीवारी पर कैद करके रखना चाहिए, उनको हमेशा निगरानी रखनी चाहिए 24 घंटे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके हक और अधिकारों की लड़ाइयां लड़ी और उन सभी महिलाओं को एक इंसान बनाया। दोस्तों आज जो लड़कियां काम काज करती हैं, यानी कि जो नौकरियां करती हैं, उन महिलाओं के लिए जो 26 हफ्ते की लीव ले सकती हैं, यह सुविधा भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही की थी। दोस्तों 1942 में संसद में मैटरनिटी बिल डॉक्टर अंबेडकर जी ही लाए थे और उन्होंने ही इस बिल को पास करवाया था। उसके बाद दोस्तों 1948 में मातृत्व अवकाश की व्यवस्था भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही की थी। दोस्तों यह सब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस वक्त कर दिया था जबकि बड़े बड़े देश अमेरिका और जापान जैसे देश भी इन मामलों में, महिलाओं के मामलों में पीछे रह गए थे। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह सभी हक और अधिकार भारत की महिलाओं को दे दिए थे। दोस्तों यह सब बिल, मैटरनिटी बिल हो गया और जो भी हक और अधिकार महिलाओं के लिए थे, यह सब जो है भारत में लागू होने के बाद 1987 में अमेरिका जैसे देशों ने और अन्य कई देशों ने फिर से महिलाओं को यह सब हक और अधिकार दिए। दोस्तों ये बात भी आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी देश में जातिवाद नहीं होता है, कहीं पर भी मतलब कोई जातियां नहीं है किसी भी
देश में कोई जातियां नहीं है, जातियों के आधार पर कहीं पर भेदभाव नहीं होता है, कहीं पर महिलाओं को गुलाम नहीं रखा जाता है। हाँ, इतना था कि उस समय जो महिलाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो हक और अधिकार दिए थे, मैटरनिटी बिल का हो गया, 26 हफ्ते की लीव का हो गया, और ऐसे कई हक और अधिकार थे जो कि अमेरिका और जापान जैसे देशों ने इन चीजों को लागू नहीं किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहली बार जब भारत में यह सब कुछ लागू किया, उसके बाद कई सालों बाद 1987 में जाके अमेरिका जैसे देशों ने उन सबको लागू किया था। लेकिन दोस्तों, यह सब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने भारत में 1940 में ही कर दिया था। दोस्तों, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 16 तक महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए यह प्रस्ताव भी रखे थे। इस आर्टिकल में यह लिखा था कि किसी भी महिला को किसी जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कामकाज और सैलरी के मामले पर भी कहीं पर भी महिला या पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कर दिया, वह आज तक किसी ने नहीं किया। भारत में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने महिलाओं के लिए इतने सारे हक और अधिकार, इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा भारत में नहीं है, मात्र बाबा साहब अम्बेडकर जी को छोड़ के। दोस्तों, महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। यह प्रस्ताव भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही सबसे पहले रखा कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उस समय तो संसद में कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। दोस्तों, और भी बड़े बड़े देशों में 1970, 1971, 72 के आसपास उनको महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब हमारा देश आजाद हुआ, उसी समय संविधान में यह लिख दिया कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार होगा। दोस्तों, यह सब देखते हुए आप यह कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी इतनी लंबी सोच रखते थे कि जो आज से 50 साल 100 साल बाद होनी होगी, वह सब बाबा साहब अम्बेडकर जी पहले ही कर चुके थे। दोस्तों, हिंदू संस्कृति यानी कि भारतीय परंपरा के अनुसार जिन हक और अधिकारों को महिलाओं को नहीं दिया गया था, महिलाओं के लिए नकार दिया गया था, उनको चार दीवारी पर कैद कर दिया था, उन सभी हक और अधिकारों को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को दिया, उनकी लड़ाइयां लड़ी। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को संपत्ति में भी बराबरी का अधिकार देने के लिए काम किया, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बाल विवाह, देवदासी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई और उन सबको बंद करवाया। दोस्तों, अधिकतर लोग यह कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को क्यों जलाया, तो हर किसी के पास एक ही जवाब होता है कि उसमें जितनी भी निचली जाति के लोग हैं, शूद्र है, महार हैं, चमार हैं, जितने भी लोग हैं, SC ST, उन सभी के लिए जो है हक और अधिकारों को छीन लिया था, यानी कि उनके लिए भद्दे भद्दे शब्द लिखे थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस किताब को यानी कि मनुस्मृति को जला दिया था। दोस्तों, उससे भी कड़वी सच्चाई है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए सबसे पहले सोचा, उसमें सबसे घटिया और गलत बातें जो लिखी थी वह सब महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा लिखा था। उनको गुलाम बनाए रखने की प्रथाएं उसमें लिखी थी, उनको चार दीवारी में रखना चाहिए, यह सब नियम कानून उसमें थे। इसलिए भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।